अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से बनने हैं दूसरे मुल्कों से, वो स्पेन में ला के अगर तो हमने स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद, स्पेन एम्बेसी इंडिया, स्पेन एम्बेसी आपके कंट्री में जो एम्बेसी है उसकी स्टैंप लगवा ली है डॉक्यूमेंट्स पे, तो यहाँ पे ला के उनको दोबारा टेस्ट करवाना ज़रूरी है या नहीं। या फिर जो डॉक्यूमेंट आपने नेशनैलिटी लेते हुए जमा करवाने हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है, क्या वो भी पाकिस्तान में हमारे मुल्कों में जो स्पेन एम्बेसी है वहाँ से अटेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, या सिर्फ वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा के हम यहाँ पे ले आएँ? तो यहाँ पे दो इदारे हैं जो उसको अटेस्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक्स्ट्रा एरिया में पेपर जमा करवाने हैं, मैंने अपने लीगल डॉक्यूमेंट पहली दफ़ा स्पेन में अप्लाई करने हैं। एक्स्ट्रा एरिया में जितने पेपर जमा होंगे, जितने भी, वो सारे के सारे आपके मुल्क की स्पेन एम्बेसी, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो आपके कंट्री में स्पेन एम्बेसी है वहाँ से आपने टेस्ट करवाने हैं। पहली दफ़ा जब कार्ड ले रहे हैं या फैमिली रिग्रुपासियन करवा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो एक्स्ट्रा एरिया से रिलेटेड है, वो डॉक्यूमेंट आपने अपने मुल्क की स्पेन एम्बेसी से ज़रूर टेस्ट करवाने हैं। अब जब टेस्ट हो जाएंगे फिर यहाँ पे आके किसी इदारे से टेस्ट नहीं करवाने। ये नीचे मैं कॉर्नर पे लगा रहा हूँ एक स्टेटमेंट मिनिस्टरी दे असूंतों की, मैड्रिड में जो उसकी है मिनिस्ट्री जिसके हम स्टैंप लगवाते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पेज पे स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद ने अटेस्ट कर दिया है, कोई भी मेरा पेपर है और उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है प्लास्टिक का, उसे कहते हैं पेगाटीना de seguridad, अगर वो लगा हुआ है तो फिर ये पेपर हम अटेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा वैलिड पेपर है। आपने अगर अपनी नेशनैलिटी जमा करवाने के लिए भी अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और अपना करैक्टर सर्टिफिकेट एम्बेसी से अटेस्ट करवा लिया है पाकिस्तान में, तो जब आप यहाँ पे लेके आते हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो पेपर रजिस्ट्रो सिविल में, जो पेपर आपको चाहिए मिनिस्ट्री दे जुस्टिसिया में, जो आप नेशनैलिटी जमा कराते हुए फाइल जमा करवाते हैं, वो आप सिर्फ अपने कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा के एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है स्पेन की, यहाँ पे मंगवा लें। स्पेन में अपने मैड्रिड जाएं या जहाँ भी आपके मुल्क की एम्बेसी है उसकी स्टैंप लगवाएं बैक साइड पे, और उसके बाद मिनिस्ट्री दे असूंतों में ले जाएं, उसकी एक स्टैंप लगेगी, फ्री ऑफ चार्ज है, वो आपको टेस्ट कर देंगे। लेकिन सिर्फ वो पेपर वो टेस्ट करते हैं, सिर्फ वो पेपर जिनके ऊपर स्पेन एम्बेसी, आपके मुल्क की स्पेन एम्बेसी की स्टैंप ना लगी हो। अगर तो स्पेन एम्बेसी से आप तस्दीक करवा चुके हैं पेपर, फिर आपने मैड्रिड में कोई मोहर नहीं लगानी, ना ही वो लगा के देंगे। ये बात आपको हमारे मुल्क की जो एम्बेसी है मैड्रिड में वो नहीं बताती। वो स्टैंप लगाते हुए, पेपर टेस्ट करते हुए आपसे 10 यूरो फ़ी पेपर ले लेते हैं। लेकिन अब मैंने नादरा के पेपर टेस्ट करवाने हैं, मेरे पास स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद या स्पेन एम्बेसी इंडिया या स्पेन एम्बेसी किसी भी कंट्री की स्टैंप लगी है सब पेपरों पे, मैंने वहाँ से टेस्ट करवा लिए हैं, तो काम बनता है मेरे मुल्क की एम्बेसी का स्पेन में कि मुझे बताए भाई ये पेपर अब आपके यहाँ पे टेस्ट नहीं होने, आप 10 यूरो फ़ी पेपर ना दें। वो 10 यूरो फ़ी पेपर के हिसाब से ले लेते हैं। वही पेपर लेके जब आप मिनिस्ट्री दे असूंतों में जाते हैं तो वो आपके पेपर थमा देते हैं कि इस पेपर के ऊपर स्पेन एम्बेसी की स्टैंप लगी हुई है, हम अटेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि आपके जो 10 यूरो फ़ी पेपर आपने अपने मुल्क की एम्बेसी में दिए वो ज़ाया हो गए। ये मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। मुझसे काफ़ी कमेंट्स में पूछा गया था कि मैंने कौन सी स्टैंप लगवानी है, नेशनैलिटी के वक्त या फैमिली रिग्रुपासियन करने के वक्त। दो चीज़ें याद रखें, एक्स्ट्रा एरिया में जो पेपर जाना है वो अपने मुल्क में जो स्पेन एम्बेसी है वहाँ से लाजमी टेस्ट हो, लेकिन जो मिनिस्ट्री दे जुस्टिसिया नेशनैलिटी के लिए या मिनिस्ट्री उसमें रजिस्ट्रो सिविल में जाना है पेपर, वो सिर्फ फॉरेन अफेयर की स्टैंप लगवा लें और यहाँ पे ले आएँ, उसका सारा प्रोसेस आगे हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलूँगा आपको मैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।